देखो, हम तुम तीनों को घर के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन क्या है कि तुम्हारी नानी की एक बहुत दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है हमारे घर से, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ वो कहानी फिर से हमारे घर में आए। हम अतीत में नहीं जाना चाहते। देखो जी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, एक तो तुम लोगों को बाहर से उठा करके यहाँ पर लाए, ऊपर से नखरे दिखा रही हो। अगर तुम लोगों को यहाँ पर रहना है तो रहो, नहीं तो वहीं पर जाओ जहाँ से तुम लोगों को लेकर के आए, समझे? रानो, मैं कल करने आया ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, आप ही इनसे बात कर लो, और जो भी डिसाइड हो जाए ना मुझे बता देना। हद होती है, एक तो बाहर से ला करके घर में रखा, ऊपर से नखरे। भलाई का तो सम्मान ही नहीं है। रानो, लोगों के लिए तो कुछ भी कर लो, पर नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। रानो की बात का बुरा न मानना, वो ना नारियल है, नारियल। ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से उतनी ही मुलायम। दरअसल उसने ही बोला था मुझे तुम लोगों को लाने के लिए। भलाई भी करती है और दुनिया को कोसती भी रहती है। पर अंकल, हम तो इस तरफ से आए थे ना, तो आंटी इस तरफ कहाँ गई? क्या वो दीवार के अंदर? नहीं नहीं नहीं, क्या है, यहाँ आने के दो रास्ते हैं। ओ, एक हमारे घर के अंदर से और एक बाहर से, जहाँ से हम अभी आए हैं। बाय द वे, तुम लोग बाहर वाले दरवाजे का इस्तेमाल करोगी आने जाने के लिए। क्या सोचा था, मैं इन बड़े लोगों के साथ इस बड़े से घर में रहूंगी और एक दिन इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। हाय, ये क्या हो गया? क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो? देखो बेटा, बेटियां बेटियां ही होती हैं, वो चाहे अपनी हो या किसी और की। अब तुम लड़कियों को आधी रात में मैं सड़क पे तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए तुम तीनों को यहां लेकर आया। अगर ये जगह तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम लोग रात यहां बिता सकती हो, चाहो तो कल सुबह चली जाना। है, ये बुट्टा तो यहाँ रखने से पहले निकालने की बातें करने लग गया। बुद्धि, नखरे कम मार, पीछे के दरवाजे से ही सही, घर में एंट्री मार, फिर मौका मिलते ही नकुल पे चढ़ जाना। I mean, अपना जाल बिछाना। हाँ अंकल, हम बिछा देंगे। हम बिछा देंगे बिस्तर, हम यहाँ बिस्तर बिछा देंगे इस रूम में। हम यही रहेंगे, हम और कहाँ जाएंगे? हाँ अंकल, अब हर घर शाहरुख खान की मन्नत जैसी थोड़ी ना हो सकता है मुंबई में। मतलब ये जगह देख के ना मुझे थोड़ा कबाड़ खाने जैसा। इसके कहने का वो मतलब नहीं था अंकल, वो एक्चुअली हमारी शक्ल ही ऐसी है। अंदर होता कुछ और है, बाहर दिखता कुछ और है, और सामने वाला समझता कुछ और है, बस। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, ये कमरा बहुत अच्छा है, हम यही रहेंगे। एटलीस्ट सड़क तो नहीं है, हम यही रहेंगे। तो ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकती हो, लेकिन यहाँ रहने के कुछ कायदे कानून हैं। व्हाट कायदे? I mean, क्या अंकल? रूल्स। यहाँ रहने के लिए भी रूल्स है अंकल? हाँ। अच्छा। रूल नंबर 1, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन भूल से भी घर के अंदर नहीं आना। रूल नंबर 2, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक तुम पिछले दरवाजे से भी बाहर नहीं आओगे, क्योंकि देख, आराम से, क्योंकि वही टाइम होता है जब घर के बच्चे ऑफिस जा रहे होते हैं। रूल नंबर 3, यहाँ एक छोटा सा कमरा और भी है जिसमें हम अपना पुराना फर्नीचर रखते हैं। तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। रूल नंबर 4, यहाँ टीवी नहीं है तो तुम लोग म्यूजिक सुन सकती हो, लेकिन ऊंचा म्यूजिक नहीं और उल जुलूल म्यूजिक नहीं, ढंग के गाने सुनोगी। देशभक्ति के गाने, चाहो तो भजन भी सुन सकती हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ कोई रोमांटिक गाना नहीं सुनेगा। रोमांटिक गाना सुनना तो दूर, बजाने की सोचना भी मत। तो मैं नकुल को कैसे पटाऊंगी? घर के अंदर नहीं जा सकते, सुबह पीछे के दरवाजे से आगे नहीं आ सकते, रोमांटिक गाने नहीं सुन सकते, डांस मस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। देशभक्ति के गाने सुन के कोई लड़का पट भी गया ना तो बॉयफ्रेंड के बदले भाई बन जाएगा। फिर तो क्या फिसलेगा, क्या फिसलाएगा। ओह गॉड, इस बुड्ढे ने तो पूरी प्लानिंग पे पानी और मेरी नानी ही फेर दिया। तुम लोगों को ये जगह पसंद नहीं है, यहाँ नहीं रहना है, तो ये रूल्स तो आज रात के लिए भी लागू होंगे। तुम चाहो तो रुको, नहीं तो कल सुबह होते यहाँ से चली जाना। नहीं अंकल जी, हम लोग यहीं रहेंगे, और थैंक यू, आपने हमें रहने की जगह दी।
वरना यहाँ अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, हम लोग कहाँ जाते हैं अंकल जी? ठीक है, मैं मेलविन से बोल दूंगा, वो सुबह इस जगह को साफ कर देगा और थोड़ा ठीक ठाक कर देगा। नहीं अंकल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं साफ कर लूंगी। मैं तो कहती हूँ नानी के पास कल ही चले जाएंगे, प्लीज। नहीं विधि, नानी गांव में रहती है। तो क्या हुआ, हम गांव चले जाएंगे, इस कबाड़ खाने से तो अच्छा है। चल, हम नहीं जा सकते वहाँ पे। क्यों नहीं जा सकते? वो बुढ़ा, चल, तेरे को समझ में नहीं आती, तू मुंह बंद रखा कर, वो बुढ़ा क्या तेले नहीं। तू सिर्फ नकुल के बारे में सोच, सिर्फ नकुल के बारे में बस। और तू इधर खड़े खड़े क्या कर रही है? साफ करना, देखना कितना मिट्टी है और मेरे नाक के अंदर जर्म्स जा रहे हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग साफ करेंगे ना मिलकर, और फिर उसके बाद आराम से सोएंगे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। और मैं पक गई हूँ उस बुढ़े, थक गई हूँ यार। और हम दोनों तो पहले से ही साफ हो गए, अंदर और बाहर से। हम नहीं कर सकते साफ सफाई। कोई बात नहीं, मैं ये रूम साफ कर दूंगी। हाँ, राज अंकल ने बोला ना वहाँ पर एक कमरा है, तुम लोग वहाँ जाओ और आराम करो, मैं ये साफ कर दूंगी, ठीक है? चल देख के लाइट का है इस रूम की? इधर है। हाँ। ओह, विधि, बड़ा गंदा रूम है यार। ओह, बैठ। चल पहले चल, ये हटा दे। एक सेकंड। चलो, घर तो नहीं, एटलीस्ट एक बिस्तर तो मिला सोने के लिए। हाँ, you know what? इसे कहते हैं अमीर घर की गरीब रात। मुझे तो लगता है हम दोनों फिर भी अभी भी महारानी है। और तनुजा नौकरानी। That's my... नींद। सुनो जी, क्या कहूँ, महारानियों ने रहेंगी ना इस घर में? राणा, लड़कियां स्टोर रूम में रही। अब क्या हुआ? सुनो जी, ये हमने सोच तो लिया है कि वो लड़कियां हमारे घर पर रहेगी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर ऋषि ने, भाई रब्बा, अगर ऋषि ने इन लड़कियों को देख लिया और उसको ये पता चल गया कि वो खूनी बदमाश संदीप सिकंद की बेटी है, तो गड़बड़ हो जानी है जी, वो कुछ कर बैठेगा। ये बात तो सही कह रही है। सुनो जी, हमें किसी भी तरह, किसी भी हाल में इन लड़कियों को ना ये अपने ऋषि से दूर रखना होगा, कोसों दूर रखना होगा। हाँ राणा, इस घर में हम दोनों को छोड़ के किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये उस खूनी सैंडी की बेटी है, वरना अनहोनी हो जाएगी। चलो, बहुत रात हो रही है, सोते हैं। सुबह भी तो जाना ना सवेरे। चलो आओ। अरे ऋषि आया तो नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। आपको तो पता है ना, वो लेट ही आता है। सूरज जी, लाइट बंद कर देना। चलो। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ था तू? ऑफिस में था, और कहाँ? अच्छा, अब अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगा। हाय रब्बा, तूने शराब पी है? अब मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। हम कल बात करते हैं। ओह अच्छा, अब मुझे तुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब तू मुझे बताएगा मुझे तुझसे कब बात करनी है और कब नहीं करनी है। ऋषि पुत्र, देख, जब तू अमेरिका में था ना, तो तू मेरे कितने करीब था। अपने दिल की छोटी से छोटी बात भी तू मुझे बता दिया करता था, लेकिन जब से तू इस तन्नू के करीब आया है ना, तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये जो तेरी हालत है ना, सिर्फ तन्नू की वजह से हुई है। तन्नू अगर तेरी जिंदगी में ना होती ना, तो तेरी जिंदगी कुछ और ही होती।
होटल में भी, घर में भी। स्टॉप इट नाउ। ठीक है, आज मैं तेरे लिए बहुत बुरी हूं ना। तन्नू ही तेरे लिए सब कुछ थी। तन्नू थी तो तू था, तन्नू नहीं है तो तू नहीं है। ये तन्नू नाम की लड़की तेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई। ऋषि पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। पुत्र बता, बता ना मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं कि तू मेरा पहले जैसा ऋषि हो जाए, जैसे पहले था, हंसता खेलता। बता ना मैं क्या करूं। Just cut the melodrama here. Just cut it out now. तो ठीक है, जब तेरी मॉम मर जाएगी ना उस तन्नू की तरह, तब तो मुझे याद करना, तब तुझे पता चलेगी मेरी कीमत। प्लीज या मॉम, जब देखो वही नहीं। दिमाग खराब है, सामने जाएगा, मॉम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। उठ जा ऋषि, बहुत ड्रिंक किए। कहाँ से जाऊं, कहाँ से जाऊं, कहाँ से जाऊं? किचन में ग्रिल लगा हुआ है, बाकी खिड़कियों में अलार्म है, जो छूट गए तो मॉम से ज्यादा आवाज करेंगे। से चाहता हूँ, पीछे रास्ता बिल्कुल सेफ है। पीछे जाऊंगा तो कोई नहीं सुनाएगा। सामने जाऊंगा तो सुनाएंगे। अब नहीं जाऊंगा। जय माता दी, मेरी माँ महान। आज यहीं से जाऊंगा।